सो बेसिकली आज है डे 1 सितंबर 1 और हमारी पढ़ाई को इस स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। लेक्चर, रिवीजन और प्रैक्टिस, क्वेश्चंस और टेस्ट, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। सो मैंने एक लिस्ट बनाया है 1 से 2 से 16 दिन तक और आज है 1 सितंबर और आज से 1 वीक तक मैंने एक टारगेट लिख रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो टारगेट है फिजिक्स का 2 चैप्टर और केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, बोटानी का 1 चैप्टर, जूलॉजी का 1 चैप्टर। टोटल 6 चैप्टर है पर टारगेट है 4 चैप्टर का, 4 चैप्टर एटलीस्ट करूँगा। और आज का टारगेट है बेसिक मैथ का लेक्चर 2, लेक्चर 3, सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 1, लेक्चर 2, बोटानी का लेक्चर 3, लेक्चर 2 और जूलॉजी का लेक्चर 3, लेक्चर 4। और इसके जो प्रोजेक्ट वीडियो और अभी नहीं करना, 5 एपिसोड्स ऑफ ऑडियो सीरीज एक दिन के लिए। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ का लेक्चर 2 से। सो बेसिकली मैं फर्स्ट वीक में और रिविजन्स को प्रायोरिटी दे रहा हूँ और क्वेश्चंस और टेस्ट को मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वीक है। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। पहले हम लोग लेक्चर करेंगे, उसके बाद हम लोग रिविजन्स या प्रैक्टिस करेंगे। उस ऐसे हम लोग अपने काम में बेहतर होते जाएंगे। और धीरे धीरे वीकली टारगेट ले रहा हूँ। वीकली जैसे कि वीकली करके टारगेट लेके हम लोग अपना स्टडी को पूरा करेंगे और ऐसे ही हम लोग अपने नीट जर्नी को एक अच्छा सा रंग भर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी मैं कर रहा हूँ फिजिक्स और ऐसे ही हम लोग पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो फाइनली मेरा लेक्चर 2 बेसिक मैथ का कंप्लीट हो गया है। तो इसको टिक दे देते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिखाता हूँ क्योंकि वेट एक 2 मिनट रुकिए। तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब में देखा था कि अगर पढ़ाई में मन न लगे तो एक चीज़ करना चाहिए। तो उसको मैं दोहराऊंगा और देखते हैं कैसा होता है। दिखा था आपको। उसका नाम था स्टीफन ब्रूडियार्ड। उसने कहा था कि अपने काम को छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर लो, उसके बाद उस बॉक्स को भी उस डिवाइड कर लो, उस बॉक्स को भी डिवाइड कर लो, उस छोटे छोटे काम को स्टेप बाय स्टेप करो और 5 मिनट ब्रेक लो। उसने बहुत सारे अचीवमेंट किया है। तो उसी टेक्निक को मैं आजमाऊंगा और छोटे छोटे काम को करते करते बहुत बड़ा काम हो जाएगा और आज का दिन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी अगर काम किया है तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ और खाना खा लेता हूँ और एक ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, ऑडियो स्टोरी का एपिसोड सुन लेता हूँ। और ऐसे ही मतलब स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड करके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स का। तो चलिए इसको रात में रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज ना करके सोएंगे नहीं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब भूलने की समस्या, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं पढ़ाई करूँ। और स्टेपन दुनिया की तरह मैं भी छोटे छोटे स्टेप में काम को डिवाइड करूँगा और उसको थोड़े छोटे छोटे ब्रेक के बाद
करूँगा। इससे मेरा कंसिस्टेंसी रहेगा और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होगी पढ़ाई करने में। तो चलिए खाना खाते हैं और एक खाना खाते-खाते ही ऑडियो बुक सुन लेते हैं। आप उसको देख नहीं पाएँगे क्योंकि मैं मोबाइल में ही ऑडियो बुक सुनूँगा और खाना खाऊँगा। तो चलिए ऑडियो बुक सुन के आते हैं, फिर आते हैं। और टाइम हो रहा है 9:43 हो गया है। तो चलिए चलते हैं। तो ब्रेक ले लिया मैंने, तो अभी स्टार्ट करते हैं। बोटानिका लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। बोटानिका लेक्चर 2 इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और कल मिलते हैं धड़ाके के साथ में। कल इसके बचे हुए पार्ट को कई बार लिख के करेंगे। बोलो जरा क्लास में याद करा दूं, घर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे क्या बोला, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था। बात समझ में आ गया? ऑनलाइन जैसा मैं पढ़ाऊं। टू क्लास लीनियस समझ में आ गया? तो बताओ यहां पर हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लास scientific attempt to classify organism। क्लियर हुआ? ये पहला पॉइंट। यहां पर आप मुझे बताओ इन्होंने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखना इन्होंने किंगडम वर्ड यूज नहीं किया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? आप मुझे बताइए इन्होंने, इनकी जो स्टडी थी, बताओ जरा, स्टडी थी उसकी जो लैंग्वेज थी, स्टडी लैंग्वेज बताओ जरा, इनकी लैंग्वेज क्या थी? ग्रीक, क्योंकि ये ग्रीक के थे। आप मुझे बताओ जरा इनकी स्टडी लैंग्वेज क्या थी? आप खुद बताओगे। ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। बताओ जरा इनकी कौन सी भाषा थी? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। लैटिन। कौन सी भाषा थी? आप मुझे बताओ जरा। लैटिन। क्लियर हो गया? इन्होंने टर्म कौन कौन से यूज किए थे? प्लांट्स एंड एनिमल। इन्होंने क्या यूज किया था? आप मुझे बताओ जरा। इन्होंने क्या यूज किया था? प्लांटी एंड एनिमिलिया। बन जाएगा? तो जो कल हमने पढ़ा था वही आपको समझ में आ गया। आपको मालूम है इनको क्या बोलते हैं? He is called as founder of taxonomy। इनको क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। और मुझे बताइए इनको हम क्या बोलते हैं? बताओ जरा जल्दी से। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बन जाएगा? क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लिखो एक बार इसको जरा जल्दी से। तो मेरा जो लेक्चर है वो फिनिश हो गया और मैंने इस तरह से मैंने बोटानिका लेक्चर 2 भी कंप्लीट कर लिया। बोटानिका लेक्चर 2 भी कंप्लीट कर लिया और मुझे थोड़ा सा मतलब कमजोरी फील हो रहा है। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा व्यायाम करेंगे जिससे कि हमारी कमजोरी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से आलसपन हमें बहुत कमज़ोर बना रही है और आलस भी बना रही है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा व्यायाम करेंगे जिससे हमारी शरीर को राहत मिले और उसके बाद एक ऑडियो स्टोरी सुनेंगे। उसके बाद फिर अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।
मैंने व्यायाम करने के बाद थोड़ा सा बाथ लिया था, मतलब स्नान कर लिया था। और उसके बाद मैंने छत को आ गया। मैं थोड़ा सा बाल को सुखा लेता है, क्योंकि बहुत ठंडी, मुझे जल्दी से ही ठंड लग जाती है। पता नहीं क्यों, पर शरीर को थोड़ा सुखा लेना चाहिए। ठंड लग जाती है अचानक से, मुझे ठंड लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और नीचे जाने में थोड़ा सा घोल मेल तो बनता ही है। छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा नहीं, पर छोटा छोटा इन्जॉयमेंट, जैसे कि छत को आना, ऐसे ही छोटा छोटा इन्जॉयमेंट लेना चाहिए। और छत में आके मेरा पुराना यादें ताज़ा हो गया, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा अगले ब्लॉग्स में, अगले दिन में। तो थोड़ा सा छत में समय बिताते नीचे चलते हैं, और छत में मैं एक दो ऑडियो बुक, ऑडियो स्टोरीज का एपिसोड सुन लूँगा। तो चलिए, बाय बाय। नीचे जाके फिर से मिलते हैं खाना खाने के बाद। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सो जाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत नींद आ रही है। और टाइम भी, अभी टाइम 6 बजने को हो गया और मैं सो के उठ गया। और काफ़ी अंधेरा भी हो गया। तो अपना चाय पी के आते हैं, फिर पढ़ने को बैठते हैं। तो चलिए। चलो, अब चाय भी आ गई है, और चाय पीते पीते ही अगला क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहले अपना टैब लेके आते हैं। मेरा टैब के साथ एक दिक्कत है कि चार्ज देने से पहले उसको स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, नहीं तो चार्ज ही नहीं होता। नहीं जानता कैसे, पर ऐसा ही है यार, गरीब हूँ। देखो, चार्ज नहीं हुआ। मैंने स्विच भी दे दिया, चार्ज नहीं हुआ। पर मैं जैसे ही रिस्टार्ट करूँगा, उसके बाद चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लाल बत्ती जल जाएगा, देखो। तो टैब को ओपन होने दो, और मैं जो अपना अगला लेक्चर है उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो अगला लेक्चर है जूलॉजी का लेक्चर 3, उसको कंटिन्यू करता है। जूलॉजी का लेक्चर 3 करते हैं, चलो। जूलॉजी का लेक्चर 3 करते हैं। तो सिलेबस बोल रहा हूँ क्लास ख़त्म हो गया, लेक्चर 3 का क्लास ख़त्म हो गया। और इसको जोड़ लेते हैं अपने दिन के साथ, मतलब अपने चैप्टर के साथ जोड़ लेते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो जूलॉजी का लेक्चर 3 है वो ख़त्म हो गया। चैप्टर नहीं लिखा फर्स्ट, पहले तो चैप्टर नहीं लिखा, इसको अगले टाइम पे चैप्टर लिख लेना पड़ेगा। जूलॉजी का लेक्चर 3 भी कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ खाना खाने के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। और नीचे चढ़नी बहुत ही मुश्किल है, तो इसको आसानी से करने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना मेरे साथ। और मैं आपको ख्याल आया होगा कि मैं ऐसे बॉक्स बना के क्यों ऐसा करता हूँ, क्योंकि जो हैंड राइटिंग है इससे थोड़ा सा स्टेबल होगा, और मेरा जो हैंड राइटिंग है उससे थोड़ा स्मूथ होगा इस टेक्निक से। आपको अगर ये टेक्निक जाननी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस टेक्निक को हम लोग बता देंगे। तो चलिए खाना खा के आते हैं, उसके बाद अपना कंटिन्यू करते हैं क्लास को, मतलब लेक्चर से। आई डोंट नो, बट आई लव ऋतिक से, और वो यकीन आई थिंक 4.0 में है। और मैं ऋतिक से ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री करूँगा, ईजी लगता है थोड़ा सा, मतलब बहुत ही ईजी लगता है। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री को उसी से ऐसे करूँगा। तो
आज फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर भी रिलीज़ हो गया, मैं देख रहा हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उसका जो लेक्चर 1 है उसको कंटिन्यू करते हैं। खाना वाना खा लिया मैंने, और इस लेक्चर 1 को कंटिन्यू करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। नसीब ही ख़राब है, क्लास करने को बैठा और करंट का गोलमाल चलने लगा। अभी टाइम हो रहा है 8:25, 8:25 हो गया है। देखते हैं करंट जब आता है उसी वक्त पढ़ने बैठेंगे। थोड़ी देर ऑडियो सीरीज सुन लेते हैं, और क्या करें, करंट चला गया तो 8:25 हो गया, देख सकते हो। और चलिए पहले हम लोग वैसे ऑडियो सीरीज सुन लेते हैं, ऑडियो स्टोरी को सुन लेते हैं और बोलते हैं। और जो मैंने बोटानी का क्लास किया ऋषभ सर के पास से, तो ये उन सर ने एक बात बोली है कि पढ़ाई ऐसे करो कि सदियाँ पड़ी हुई है, और रिवाइज ऐसे करो कि 30 मिनट्स बाद एग्ज़ाम है। इस बात को रिमेंबर करना बहुत ही अच्छी लाइन है। इस लाइन को मतलब रिमाइंडर करके रख देना, इसको बार बार रिमेंबर करना, ये बहुत ही अच्छी लाइन है आप लोगों की। आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई करने का समय बहुत मतलब जल्दी पढ़ाई करते हो, और रिवीजन बहुत धीरे करते हो, पर इसका उल्टा है। अच्छा मतलब अच्छा टेक्निक है ये। चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जब तक इंट्रोडक्शन हो रहा है तब तक सुन लेते हैं इसको, और जब करंट आएगा उसके बाद लेक्चर को मतलब जो बाकी का पोर्शन है, जब तक लिखाएगा, मतलब जब लिखने को बोलेगा तब से लिखेंगे जब करंट आएगा। और पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को, मतलब पहला क्लास है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसलिए इंट्रोडक्शन को अच्छे से करते हैं, मतलब सुनते हैं। भाई नीट 2025 टफ आएगा, नीट 2025 टफ आएगा, पेपर का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, तो हम उसके लिए तैयार होकर जाएंगे। हम उसके लिए बिल्कुल तैयारी करेंगे कि भाई पेपर का लेवल अगर टफ भी आ जाएगा तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, है ना। हम आराम से उसको क्रैक करने के लिए तैयार होकर जाएंगे। 3 बातें बस इंपॉर्टेंट है, वो 3 बातें अगर आप याद रखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी पूरी की पूरी 18 से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। 18 से 20 क्वेश्चन फिजिकल आपको देगी, टोटल 50 में से 18 से 20 क्वेश्चन फिजिकल के होते हैं, ठीक है ना। 15 से 16 ऑर्गेनिक के होते हैं, बाकी 12-14 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक। 3 बातें बस आपको याद रखनी है। पहला, रेगुलर रहना है, बैकलॉग नहीं बनाना, ठीक है। रेगुलर आप जितना रहोगे, जितना रेगुलरली पढ़ाई करोगे। तो फाइनली करंट आ गया है। कितने बज के 47, 8:47 हो गया है, मतलब करीब 15+ मिनट्स हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। पर चलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने मोर कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 भी कंप्लीट कर लिया। तो इसको
ठीक कर लेते हैं। मूल कॉन्सेप्ट मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो में केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग आज बहुत सी चीज़ छोड़ रहे हैं और टाइम हो रहा है, करीब 10 बजने को हुआ है और हमने बेसिक मैथ का लेक्चर 3 नहीं किया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्चर 3 नहीं किया, बोटानिकल एक लेक्चर छूट गया और जूलॉजी का एक लेक्चर छूट गया। ऑडियो सीरीज सुन लिया तो रिवीजन ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो हम लोग अब प्रैक्टिस करने की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग रिवीजन करने की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग 5 टाइम्स या 2 टाइम्स मैक्स मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम 5 टाइम्स अपने कॉन्सेप्ट को लिखेंगे एक पेज में, और उस पे और ऑडियो बुक सुनते सुनते इस पेज को लिखेंगे और देखते हैं, उस पेज को फिल करते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को, और आज क्या समझा उसको समझते हैं और लिख देते हैं। और ऑडियो सीरीज सुनते सुनते करेंगे ये सब, तो इससे मेरा मन भी डोले डोले रहेगा और पढ़ाई भी हौले हौले होते रहेगा। आई डोंट नो बट आज जितने भी क्लास के हैं उन सबके 5 बार कर लेना चाहिए। तो यह है प्रैक्टिस टाइम, यानी रिवीजन टाइम हो रहा है और करीब 10-15 हो गया है। तो इसको ऑडियो सीरीज सुनते सुनते इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने पेज में झकास करके, अपने दिमाग में झकास करके उतार लेते हैं। और थोड़ा इसको रिवीजन ही बोल सकते हैं, क्योंकि क्लास करने के बाद थोड़ा सा देखना और लिखना रिवाइज करने का टाइम ही होता है ये सब। पर चलिए करते हैं और टैब को थोड़ा कर देते हैं जिससे कि ऑडियो से सुन सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं है, मोबाइल चार्ज देना पड़ेगा और चार्ज देते ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं और हम लोग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे पहले जूलॉजी का करते हैं, उसके बाद फिजिक्स का करेंगे, उसके बाद पहले पहले जूलॉजी का करते हैं, फिर देखते हैं किसका करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट हो गया मेरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स का जो जूलॉजी का था वो मैंने रिवाइज कर लिया। और कैसे रिवाइज करना है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले आपको लिख के देख लेना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, मतलब आपने जो पढ़ा है उसको पहले लिख के देख लेना है, और अगर याद ना है तो साइड में ही रखा है उसको देख लेना है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रिविजन्स की तरफ, मतलब प्रैक्टिस की तरफ, जो है फिजिकल केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट। ये छोटा सा है, मतलब जल्दी हो जाएगा, तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं।
और फिज़िकल केमिस्ट्री का जो रिवीजन है वो भी ख़त्म हो गया। और अब मैं रिवाइज़ करूँगा, जो फिज़िक्स का है उसको रिवाइज़ करूँगा। तो चलो इसको रिवाइज़ करते हैं। और ऐसे ही मैंने फिज़िक्स का भी मतलब ख़त्म कर लिया। और बोटानी का मैं छोटा, बहुत रात हो गई और ऐसे ही मैं सोने लगता हूँ। और ऐसे मैंने रिवाइज़ कर लिया, मतलब कर लिया जो भी है। तो आपके लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही जुड़े रहना अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो। थैंक यू सो मच। टाटा, गुड नाइट।